हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक छोटा सा डिस्कशन है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा अपडेट है, वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये मैंने आपको बताया था, इसके रिगार्डिंग कुछ बातें मैंने आपको बताया था कि एक बिग सरप्राइज टाइप का कुछ है जो स्टूडेंट्स अभी एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ हो सकता है। देखो, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, होता क्या है मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। अभी हमें समझ नहीं आता कभी कभी कि हमें करना है क्या। जब 12th हम कर लेते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद हमें समझ में आता है कि यार हम ये क्यों नहीं किया, या हम ये कर लेते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट भी जाग जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैंने इससे पहले भी देखे मैं कि बच्चों का कोई मूड नहीं था जेई का एग्ज़ाम देने का, कोई एनडीए डिफेंस का कोई मूड नहीं था, 11th में नहीं था, 12th चले गया फिर भी ना। 12th जब एंड होने को है, एग्जामिनेशन जो बिल्कुल सर पे चढ़ गए बोर्ड के, उस समय में लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो बेकार नहीं है, अच्छी बात ही है ये भी। और फिर मतलब मेरा कहने का मतलब है इसमें जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम समझ जाए। कोई नहीं कह रहा आपको कि, मैं तो कम से कम नहीं कह रहा इस बात को कि आप एनडीए ही करो या आप डिफेंस में ही जाओ या फिर आप यही करो या फिर आप वही करो। मैं कह रहा हूँ जो भी करो, लेकिन ऐसा करो कि उसकी 1-2 साल की पहले से प्री प्लानिंग हो जाए तो बेहतर रहेगा। अगर एक विज़न अपने पास है, अगर आपको क्लियरिटी है कि मुझे 12th के बाद ये करना है, तो आप बिल्कुल उसी में करें जो आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि 12th के बाद आप सोचें कि मुझे डिफेंस में जाना है, या फिर आपको लगे कि मुझे अभी जेई की प्रिपरेशन करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें थोड़ी लेट हो चुकी होती है, थोड़ी नहीं कहूँ तो ऑनेस्टी के साथ बहुत लेट हो चुकी होती है। क्योंकि आपका कंपटीशन यहाँ बहुत से ऐसे सूरमाओं से होता है जो कि अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी पहले से कर रहे हैं। मतलब मेंटल प्रिपरेशन ही उनकी 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, फिर 8th क्लास तक आते आते थोड़ा सा उसमें वो ग्रूम करते हैं, फिर 10th 11th से वो उनका अप्रोच जो होता है वो उसी तरह का होने लग जाता है कि जिस एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जब इतने टाइम से कोई जब किसी चीज़ को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहा है तो वो उसमें आगे आएगा, या फिर वो जो कि लास्ट टाइम पर एक उस एग्जामिनेशन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली वही जो पहले से मेहनत कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि गर्ल्स के लिए पहले एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो बहुत सी गर्ल्स सोचती थी कि यार डिफेंस में जाना है, सपना है हमारा, लेकिन क्योंकि हमारे लिए एनडी की एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो सीडीएस में जाते थे उस समय। और सीडीएस के लिए फिर एक लंबा टाइम पीरियड है, ग्रेजुएशन वगैरह करना है, 12th के बाद भी 3 साल 4 साल लगते हैं। तो वो एक अपना दौर था। अभी गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो भी उसको फिल कर सकते हैं। 12th के बाद ही आपको एक ऑफिसर रैंक का एक आपको ऐसा एक जॉब मिलता है जो काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, जिसमें आपको जाने का मौका मिल सकता है अगर आप मेहनत करें पूरे हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ। तो वही बात है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि एनडी के एग्जामिनेशन को कोई भी स्टूडेंट फिल कर सकता है जो कि नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी होता है। इसके कुछ अलग अलग विंग्स हैं बटी हुई। इसमें आप एनडी के एग्जामिनेशन से इंडियन आर्मी में, नेवी में, और जो आपका जो इसका तीसरा पार्ट होता है, यानी एक तो इंडियन आर्मी हो गया, एक नेवी हो गया, और एक अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बोल देना कोई आ रहा है, ठीक है ना। मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना वाला जो होता है, एयरफोर्स कहना चाह रहा था मैं। एक नेवी हो गया, एक एयरफोर्स हो गया, और एक अपना यही हो गया जो नॉर्मल इंडियन आर्मी होती है। नॉर्मल नहीं है, इंडियन आर्मी खतरनाक। तो ये 3 उसके पार्ट होते हैं। इसमें जो इंडियन आर्मी को छोड़कर जो बाकी 2 चीज़ें, नेवी और एयरफोर्स वाला, इसमें एक स्पेशलाइजेशन है क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। उसमें आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स का एक कॉम्बिनेशन चाहिए 12th में, तभी आप उसमें आ सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए जिसका जो पीओपी होती है वो यहीं होती है, देहरादून में जो होती है उसकी ट्रेनिंग वगैरह पूरी की पूरी। तो इंडियन आर्मी में आने के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई भी स्टूडेंट उसमें आ सकता है। फिजिक्स मैथमेटिक्स बैकग्राउंड जरूरी नहीं है, लेकिन कॉमन एग्जाम सबका एक ही होता है, और उस एग्जाम में फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स के साथ। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 10th के बाद ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं, फिर साइंस भी नहीं पढ़ी, उस हिसाब से आर्ट में या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड में है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सुंदर बात है। कि अच्छी बात यह है कि उन्होंने वहाँ रहते हुए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाने की कोशिश करी है, मतलब उन्होंने एक हौसला रखा। मैं इसको हमेशा सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि कई बार क्या, मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम वो दम नहीं रख पाते, हम पता नहीं क्यों अपने आप को पीछे समझते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार का हौसला है कि उनके पास वो सब्जेक्ट नहीं भी है, लेकिन उनमें भरोसा है कि नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़कर हम उसे कवर कर देंगे। मैं उनके इस हौसले का पूरा सम्मान करता हूँ। उसी के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है आप लोगों के साथ। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, आप लोग जानते हैं एनडीए को मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ, उसमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मेरे साथ, बहुत से स्टूडेंट हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से। अब समस्या ये होती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट बाकी तो वो कर लेंगे, जीएटी हिस्ट्री वगैरह चीज़ें ऑलमोस्ट कर ही देते हैं। थोड़ा सा साइंस वाला जो पार्ट रहता है जीएटी में,
उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जनरल साइंस में। उसमें मैंने अपनी तरफ से भी फिजिक्स को स्टार्ट किया, केमिस्ट्री को भी कर लेंगे क्योंकि कुछ टफनेस नहीं है, एक कोर नॉलेज इसमें पूछा जाता है, बिल्कुल कोर, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपको उस कोर को बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, बहुत अच्छे से, मजाक है वो सब कुछ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ अभी हैं मौजूद, तो क्यों ना उसका कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा दिया जाए। इसलिए मेरे पास टेक्निकली टाइम नहीं है, आपने मेरा शेड्यूल देखा भाई, आपके सामने शेड्यूल है, इसमें टाइम कहीं दिख नहीं रहा हो आपको कि टाइम आखिर में पढ़ाऊंगा कब, लेकिन मैंने टाइम निकाला इसके लिए भी। तो उस टाइम को निकाला इसलिए ताकि सारे स्टूडेंट जो कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीरियस है, उनको नहीं मिल पा रहे, इस तरह के एडुकेटर्स नहीं मिल पा रहे जो कि उनको इस तरह से समझा सकें। क्योंकि मतलब मैं बोल रहा हूँ एक बात, ऐसा हो सकता है या वो जिस बैकग्राउंड में हो, जिस जगह में वो रहते हो, वहाँ से कोचिंग सेंटर बहुत दूर हो, कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं। और अगर उन्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मैथ्स वगैरह समझ में आ रहा है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मैं फिजिक्स को स्टार्ट कर रहा हूँ एनडीए के लिए। बिग सरप्राइज में चीज़ वही है। आखिर सरप्राइज़ क्या है? सरप्राइज़ ये है कि हम एक एनडीए का फिजिक्स का एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम होगा प्रखर बैच फॉर फिजिक्स। तो प्रखर फिजिक्स आप इसे समझे, ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 10 फरवरी 2022 से, और इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जो अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म है। टाइमिंग इसकी रख रहा हूँ 10:30 बजे सुबह, क्योंकि इसके अलावा कोई टाइम मेरे पास बच नहीं रहा, ठीक है ना। तो उसके बाद 12:30 से मेरी क्लास 9:30 बजे तक चलती है रात तक। तो कुल मिलाकर 10:30 बजे हम इसको रख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1-1 घंटे क्लास रखेंगे। अब मुझे यकीन है ऐसा कि काफ़ी कम समय में हम फिजिक्स को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम केमिस्ट्री में भी स्विच हो सकते हैं। तो फिलहाल लेकिन मैं उसके लिए अभी आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा, लेकिन फिजिक्स हम जितना कर सकते हैं पहले उतने के बाद कर लेता हूँ। और ये मैंने आपको बता रखा है, जो 12th के स्टूडेंट है ये एक सेपरेट बात है। तो ये तो सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान रखें इस बात को, जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिजिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं 10:30 बजे से। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना चाहिए अगर आप लोगों ने नहीं करा। और उस ऐप को जो आप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जो भी आपका है, उसमें आपको कोई अनलॉक कोड पूछा जा सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो PRAN31 को आप एज अ अनलॉक कोड यूज कर सकते हो। ये फ्री क्लासेस हैं, ये कोई किस चीज़ के लिए, ये सिर्फ क्लास को अनलॉक करने के लिए। अगर रिक्वायर्ड है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता तो सीधे लेक्चर देखने लग जाया करो। लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, एक स्टूडेंट को 1 हफ्ते तक यही प्रॉब्लम रही कि हम फिल क्या करना है, और मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहे हो। लास्ट में मुझे समझ में आया तो मैंने उन्हें बताया, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो 10 फरवरी को सभी के सभी तैयार रहना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, सब जगह डाल दूंगा। आप इस लेक्चर पर जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। 5 दिन 15 घंटे 48 मिनट अभी शेष हैं, हमारी क्लास शेड्यूल हो चुकी है। आपको अपने आप को इसमें इनरोल कर देना चाहिए, नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। अभी मैं करूंगा कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं कर रखा। तो लॉगिन के मैं अपना नंबर वगैरह डालूंगा तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा, फिर मुझे भी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो ये रिमाइंडर सेट करना होता है ताकि आपको उससे पहले, लेक्चर शुरू होने से पहले 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मैसेज की फॉर्म में आ जाता है। तो ये ध्यान रखना। फिजिक्स का ओवरव्यू वगैरह हम उस दिन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम इसमें डिस्कशन आगे का करेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात है, अगर आप स्टूडेंट है 12th के भी साथ साथ, 12th की मैथमेटिक्स आपके पास है, टर्म 2 की प्रिपरेशन आपकी चल रही है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती कि मैं 12th के लिए ये एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ एक सेपरेट सेशन में, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। 12th में टर्म 2 के अगर स्टूडेंट अगर आप हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटीग्रल से यहाँ से होता है, लेकिन मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने बताया प्रचंड सीरीज, शौर्य बैच, आरंभ बैच सिर्फ उनके था जो मेरे आरंभ बैच में थे ऑलरेडी। बाकी ये दोनों के दोनों अवेलेबल है पब्लिकली, प्रचंड और शौर्य बैच। इस प्रचंड और शौर्य बैच में ये फ्री है। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे कि प्रणव पांडे प्रचंड सीरीज, तो आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगी। प्रणव पांडे शौर्य बैच प्लेलिस्ट खुल जाएगी, 1 शॉट्स इनमें कॉन्सेप्ट के। तो उसमें मेरा आपसे कहना है कि आप इंटीग्रल्स को इतनी तारीख तक, जब ये स्टार्ट हो रहा है, ये 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ये वाला बैच, उस दिन आपका मंडे है, तो 7 फरवरी को ये स्टार्ट होगा और 7 o'clock से लाइव क्लास मेरी रेगुलर चलेंगी। तो इसमें आपको अटेंड करना है ना। तो अगर आप एनडी के भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको इस पोर्शन को कवर करना है तो आपको इसमें जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, वो हमारा मेन एजेंडा रहेगा। तो यही स्टूडेंट कुछ छोटी मोटी बातें थी जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना। तो और ये मेरा विजन बैच है जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये विजन बैच क्लास 12th का है, जो मैंने बताया कि 7 इतने से स्टार्ट हो रहा है, 7 फरवरी से, ये सब उसके बारे में बातें हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुल मिलाकर अब हम फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ईजीनेस है चीज़ों में, समझ में आएगी। और अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझते हो, मैथ्स को, फिजिक्स को, तो चीज़ें बड़ी आसान हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि आपका काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है मैथमेटिक्स, और उसके बाद अगर आप फिजिक्स को भी कवर कर रहे हो, बाकी तो चीज़ें आपने मेहनत से कर सकते हो। इनमें क्या है यार, इनमें आपको
समझाने वाला चाहिए ही चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब चाहिए सब में समझाने वाले, लेकिन मैं कहता हूँ और सब्जेक्ट को फिर भी सामने वाला थोड़ा बहुत एफर्ट्स आगे पढ़ सकता है, लेकिन साइंस में इनके तार जुड़े रहते हैं पीछे से, ये इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहता है। तो अगर उन तारों को हमने जोड़ दिया तो करंट जरूर बहेगा। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। कोई भी क्वेरी वगैरह आपकी हो आप मुझे जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रखा हुआ मैंने, नहीं रखना तो बता दो, बंद कर देते। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी क्वेरीज है या कुछ भी है, आपको डिसीजन कैसा लगा, इन सब बातों का आपको मुझे बताना है। और प्लीज़ एक काम आपकी तरफ से जो होना चाहिए वो ये कि इस वीडियो को शेयर जरूर करा करें, क्योंकि मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का कुछ ना कुछ एक रहना ही चाहिए पॉइंट, वही रहता है। मुझे सच में बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर मेरी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट आए और मैं उन ज़्यादा स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसी प्रोसेस में हूं कि मैं उन स्टूडेंट को टारगेट करना चाहता हूं जो ऑलमोस्ट हार मान चुके हैं, मतलब जिनको लगता है कि यार अब नहीं होगा, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूं। और ऐसे बच्चे मुझे तभी मिल पाएंगे जब आप लोग शेयर वगैरह कुछ ना कुछ करेंगे, बाकी आपके उस पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।